नीतीश कुमार के आसपास जो लॉबी थी, उसी बीच में आपने बम फोड़ा, पूरा तहलका मचा दिया जदयू में। उनका कौन सा राजनीति कर रहे हैं? उनका रंग जो है ना बहरूपिया की तरह बदलता रहता है। उनका कहना है कि मुझे पासी समाज के लोगों से स्मेल आती है, बदबू आता है उनके शरीर में। छोटे भाई को बड़े भाई के पास जाना चाहिए, बैठ के आपस में बात करना चाहिए, बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। बिहार में पक्ष विपक्ष की चर्चा अब लगभग बंद ही हो चुकी है। सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा कम हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपना हक मांगा है, उस हक और उस अधिकार की चर्चा हो रही है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से ऐसा क्या मांग दिया कि मुख्यमंत्री दे नहीं पा रहे हैं? आखिर उपेंद्र कुशवाहा किन लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो नीतीश को बर्बाद कर रहे हैं? और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कितने लोग शामिल हैं? रामेश्वर महतो जदयू एमएलसी हैं, अभी तक तो जदयू में हैं। बिल्कुल जदयू में हूँ और आगे भी रहूँगा। उपेंद्र कुशवाहा तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे। देखिए, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच की बात है। मुझे लगता है मेरा बोलना उसमें उचित नहीं। लेकिन हाँ, कि हम लोगों का ये है, उद्देश्य ये है मेरा अभी तक कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में ही रहें, माननीय नेता नीतीश कुमार जी से मिल के बात करें और जो भी उनको हिस्सा लेना है 1 to 1 बैठ के बात करके लें और समाधान हो इस समस्या का, ताकि जो बनी हुई कन्फ्यूजन है खत्म। बिहार की जनता का समाधान नीतीश कुमार कर रहे हैं, आप लोगों के समाधान हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल होगा, जब दोनों बैठेंगे साथ में इस समस्या का भी समाधान समय होगा। देंगे नीतीश जी? बार बार उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं समय दे नहीं रहे हैं। समय देंगे, मुझे लगता है अभी समाधान यात्रा पे बिहार के हर जिलों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे फ्री होके जरूर समय देंगे। एक सवाल लगातार उठ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अपना बयान दे रहे थे, अचानक से आपने बीच में बम फोड़ दिया। नीतीश कुमार के आसपास जो लॉबी थी, उसी बीच में आपने बम फोड़ा, पूरा तहलका मचा दिया जदयू में। मैंने कोई बम नहीं फोड़ा, मैंने एक सच्चाई बात रखी, सच्ची बात रखी। देखिए, इस बात से बड़ा पीड़ा होता है कि जब पार्टी के अंदर रह के कोई आदमी पार्टी के नेता के शीर्ष नेतृत्व के बगल में खड़े होकर बैठ के और पार्टी विरोधी काम करे। बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन घर का जो दुश्मन, जो खास करके आपके बगल में रहे और आपको अंदरे अंदरे खोखला करे, वो दुश्मन बड़ा खतरनाक है। और मुझे लगा कि ये सही समय है कि मुझे बात को रखना चाहिए। मैंने अपने माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी कहने की कोशिश की है और मेरे को लगा कि मुझे बात रखनी चाहिए, मैंने रखा। कुढ़नी चुनाव हम लोग हार गए, हम भी उस चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, हमारी भी जिम्मेवारी थी। हमने वहाँ देखा है कुढ़नी में खास करके एक पासी समाज के लोग खासा ही नाराज थे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के पर लेके और पार्टी के अगेंस्ट। वो जो भी शराबबंदी वाला मैटर है, शराबबंदी बहुत अच्छा है बिहार के लिए, लेकिन लोगों को कन्वेंस करना, वहाँ पे जाना, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का काम था। जब उनका समाज के लोग हमारे नेता का और हमारे पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो उस वक़्त मंत्री जी को गांव में जाना चाहिए था, क्षेत्र में जाना चाहिए था, अपने लोगों को बैठा के बात करनी चाहिए थी, उनकी जो समस्या है उसको सुन के समाधान करना चाहिए था, ताकि कम से कम वोट नहीं दिया तो विरोध भी नहीं करते। उन्होंने विरोध भी किया, वोट भी नहीं दिया। रिजल्ट ये रहा कि हम लोग कम ही वोट से कुटनी चुनाव हार गए। हजारों की संख्या में पासी समाज के लोग पटना में जुट जाते हैं। क्या लगता है कि इसमें सरकार के साथ साथ पासी समाज के नेताओं का भी जो है फेल्योर दिख रहा है? देखिए, सरकार का कोई फेलियर नहीं है। सरकार ने जो काम किया है, शराबबंदी किया है, वो समाज हित में, बिहार के हित में, बिहार के 12 करोड़ लोगों के हित में है। लेकिन पासी समाज के लोगों के जहाँ तक सवाल है, पासी समाज के जो हमारे नेता हैं माननीय, जो कहते हैं कि हम नेता हैं या नहीं है तो उनको पता होगा। अशोक चौधरी जी कहते हैं कि हम पासी समाज के नेता हैं, हम दलित हैं, जो कि कहीं से लगते नहीं है कि वो दलित हैं। उनका रंग जो है ना बहरूपिया की तरह बदलता रहता है और उनको जो चाहिए था कि वो करे, उन लोगों से मिले, जाके बात करे। और कुशवाहा समाज में कोई समस्या आता है, कहीं कोई विरोध होता है, हम लोग फ़ौरन पहुंचते हैं वहाँ कि क्या बात है, हमारे नेता से क्यों नाराज़ है, कोई बात है तो हम लोग समाधान करते हैं, नेता तक उस बात को पहुंचाते हैं। तो इनको चाहिए था कि वो करते, तो वो तो ये करते नहीं हैं। हर समय अपना सेटिंग वेटिंग में लगे रहते हैं, कहाँ से हम चमकते रहें, एक वोट नहीं दिलवाते पार्टी को। और जब से हमने देखा है, कांग्रेस से आए हैं, हम तो उनसे पहले से इस पार्टी में हैं, वो बाद में आए हैं। हमने कभी भी उनको नहीं देखा कि कहीं किसी गांव में जाके अपने समाज में बैठे हों। अगर हों तो मैं तो एकदम कहा है कि आप जारी कीजिए फोटो वीडियो। तो उनका कहना है कि मुझे पासी समाज के लोगों से स्मेल आती है, बदबू आता है उनके शरीर से। जिनके नाम से आप पद पाए हुए हैं, उन्हीं से आपको स्मेल आता है, बदबू आता है। ये समस्या है।
किराएदार हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप भी विरोध कर रहे हैं, आपको भी किराएदार बताएंगे। देखिए, किरायादार कौन है और मकान मालिक कौन है वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनका खुद का कहीं कोई घर ही नहीं है। वो सभी घरों के गेट पे जाके ना रात के अंधेरे में हाजिरी देते हैं, सेटिंग करने में लगे रहते हैं, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में। उनका कहाँ जगह है, कौन सा घर में वो घर के वो किराएदार हैं, यही पता नहीं। कम से कम हम लोग किराएदार हैं तो नीतीश कुमार जी के घर का है, ये तो फिक्स है ना। उनका तो यही पता नहीं को है कि इनके साथ पार्टी में रहना, पार्टी विरोधी काम करना। आपने देखा होगा सनी जी कि जब ये चुनाव हुआ था विधान परिषद वाला, तो मुंगेर लोकसभा के सांसद है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, ललन बाबू, और उन्हीं के यहाँ के उम्मीदवार को हराने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, और राजद के उम्मीदवार को उन्होंने जिताया। विधानसभा में हमारे बरबीघा के विधायक को हराने की कोशिश किया, जो कि नहीं कर पाए। आजकल हम देख रहे हैं उनके खिलाफ एजेंडा उठाए हुए हैं। तो आप पार्टी के विधायक के खिलाफ में होते हैं, पार्टी के विधान परिषद के उम्मीदवार को आप हराने का काम करते हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता से आप मिलते नहीं हैं। हमारे जैसे एमएलसी दर्जनों बार आपके घर के गेट पे जाता है और आपका गार्ड वॉकी टॉकी से पूछता है और फिर रिटर्न वापस भेज देता है। आप किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह का समाजवाद है आपका? मेरी समस्या थी, मैंने उठाया, आगे भी उठाऊंगा, कंटिन्यू रहेगा ये। सुदर्शन कुमार के खिलाफ बोलते नजर आए थे, खुद ही लेके आए थे कांग्रेस से जदयू में उनको। देखिए, कांग्रेस में जहाँ तक मुझे याद है राजो बाबू ने इनके पिताजी को भी पार्टी में बहुत मदद किया, टिकट दिलवाया, जिताया। राजो बाबू ने इनको भी बहुत मदद किया, उठाया। जबकि आपने देखा होगा कि राजो बाबू के हत्या में भी आरोपित थे। आज उनके जो पोता है उनके खिलाफ एजेंडा उठाए हुए। तो जिस आदमी ने आपको, आपके पिताजी को उठाया, उस आदमी की आपने हत्या करवा दी और उसके पोते को आप उसके पीछे पड़े हुए। कहाँ का कौन सा राजनीति कर रहे हैं ये? और कौन कौन से लोग हैं जो नीतीश कुमार को बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं? मैं तो अभी बहुत करीब से इन्हीं को जानता हूँ, बाकी लोगों के ऊपर अभी देखा नहीं। अगर मैं देखूंगा तो आपके पास जरूर आऊँगा, बताऊंगा आपको। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहकर ही हिस्सा मांगेंगे, जदयू में ही रहेंगे, नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे। भाई कमजोर हो रहा है तो भाई को ही मजबूत करेंगे। आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा की ये रणनीति सही है, जबकि बार बार बेइज्जत किया जा रहा है? मुझे लगता है कि छोटे भाई को बड़े भाई के पास जाना चाहिए, बैठ के आपस में बात करना चाहिए। बीच में किसी दलाल की ज़रूरत नहीं है। आपस में बैठे, एक दूसरे के साथ बैठे और 1 to 1 बात करके और समाधान निकाले, ताकि हमारे जैसे युवाओं का, जो लाखों लाख इस जदयू परिवार से जुड़ा हुआ है, उनका भविष्य ठीक हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93